अस्सलाम वालेकुम। इस वाले क्लास में हम देखेंगे अब ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस आपने किया है। ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे कि डेरिवेटिव है क्या, लिखेंगे ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस of a derivative of a function. Derivative of a function। ठीक, तो हम यहाँ पर लेट y is equal to f of x be a continuous function, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये x एक्सिस लेंगे, ये y एक्सिस लेंगे, यहाँ ऑरिजिन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कर्व है, वो हम इस तरह लेंगे, इस तरह। एक यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे हम P। अब आप देख लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको एफ एक्स का मतलब ये है कि ये कोई एक्स में है। फॉर एग्जांपल 3x² + 2x + 5। अगर आप x का वैल्यू 1 देंगे ना, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू आएगा f ऑफ 1। f ऑफ 1 कहां से निकलेगा, y बोलो या f ऑफ x बोलो, एक ही बात है। f ऑफ 1 यानी कि x के बदले में 1 देना है, तो वो जो निकलेगा वैल्यू 3 × 1² + 2 × 1 + 5, तो वो निकलेगा 10, यानी कि 1, 10 पॉइंट है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर 0 मानेंगे, यहाँ पर कोई a, जैसे कि x = 1 है, 1 तो है नहीं, a हम लेंगे, तो पॉइंट क्या बना, जैसे कि एक्चुअली ये 1, 10 है, पॉइंट 1, f ऑफ 1। ठीक, तो आप यहाँ पर लिखो a, f ऑफ a, वो पॉइंट, वो डिपेंड करेगा फंक्शन क्या है, वो f ऑफ a वही से निकलेगा। ठीक है, f ऑफ a। इसके बाद और एक नेबरिंग पॉइंट लेंगे। इसका नेबरिंग पॉइंट क्यों लेंगे, यहां से यहां तक मानेंगे हम h, यहां से यहां तक हम मानेंगे h। अगर ये 3 था, h मानेंगे 0.5, तो यहां पर बना 3.5। तो कहने का मतलब यहाँ पर a + h जो है यहाँ पर पॉइंट, तो मानेंगे ये है a पॉइंट, जहाँ पर a है एब्सिसा, यहाँ पर a, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे यानी शॉर्ट a + h, f ऑफ a + h। ठीक, p के कोऑर्डिनेट ये हैं और k क्यू की कोऑर्डिनेट ये है। चले हम p क्यू को, कॉर्ड p क्यू को हम ज्वाइन करेंगे। चले हम मानेंगे उसने एंगल बनाया है कितना, साई। ठीक है, उसको हम साई या थीटा ही लिया, फाई लिखो, फाई या साई एक ही बात है। फाई ऐसे लिखते हैं और साई यू जैसा, बीच में लाइन हुआ साई, फाई हुआ ऐसे सर्कल, बीच में लाइन हुआ फाई। ठीक, तो हमने क्या कहा, कॉर्ड पी क्यू जो है उसने एंगल बनाया है फाई विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि यहां से यहां तक एंगल फाई है। ठीक है, अब आपको याद रखना है, अगर किसी चीज का आपको स्लोप निकालना है, स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, 2-4 दिन लगेंगे इसको। तो स्ट्रेट लाइन में क्या है, वहां पर हम स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप मीन्स राइज या फॉल। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है, जैसे कि x1 y1, यहाँ पर एक पॉइंट p, यहाँ पर दूसरा पॉइंट q है x2 y2। स्लोप p को कैसे निकालते हैं, स्लोप का मतलब है राइज या फॉल। y2 - y1, सेकंड माइनस ऑर्डिनेट माइनस ऑर्डिनेट,
डिवाइड बाय एफ सीसा माइनस एफ सीसा, ये स्लोप होता है। स्लोप क्या है? स्लोप हमें दिखाता है कि ये जो है ये किस एंगल पे है, पॉइंट के ये कर्व जो है या कोई पॉइंट किस एंगल पे है, वो हम स्ट्रेट लाइन में बताएंगे। फिलहाल आप याद रखो कि स्लोप होता है सेकंड माइनस सेकंड फर्स्ट। सेकंड कौन है यहाँ पर? ये सेकंड है एफ ऑफ ए प्लस एच। तो स्लोप ऑफ पी को क्या निकलेगा? इन शॉर्ट हम बताएंगे स्लोप ऑफ पी को क्या निकलेगा। स्लोप ऑफ पी क्यू वो होगा y2 माइनस y1, यानी कि y2 कौन है? सेकंड माइनस सेकंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय फर्स्ट माइनस फर्स्ट। ऑर्डिनेट मान ये एफ सीसा है, ये ऑर्डिनेट है, ये एफ सीसा है, ये ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट माइनस ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट माइनस ऑर्डिनेट डिवाइड बाय एफ सीसा माइनस एफ सीसा। ए तो गया, बचा क्या? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। ठीक है, अब जब एज क्यू टेंड्स टू पी, जब क्यू टेंड करेगा पी की तरफ, ऐसे मान लेंगे ऐसे है, ये जो है ईयरफोन, ये है क्यू, ये है माइक, मान लेंगे ये है पी, तो इस तरह, ठीक, ये इस तरह। अब जब क्यू टेंड करेगा पी, यानी कि क्यू जब आएगा इस तरह पी की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये जो कॉर्ड पी क्यू था ऐसे होगा, ठीक, ये बन जाएगा टेंजेंट। ठीक है, किस पे? पॉइंट पी पे बनेगा टेंजेंट। मतलब कहने का है कि अगर ये पॉइंट क्यू है, अगर ये इस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा, ये लाइन जो है ये टेंजेंट करेगा, टेंजेंट बन जाएगा। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। फिर मैं दिखा रहा हूं, ये मान लेंगे ये पॉइंट क्यू है, यहाँ पर पी है, ठीक, ये कॉर्ड पी क्यू है, ठीक। जब ये पी क्यू टेंड करेगा पी, यानी कि एच होगा कम, वो लगभग 0 के बराबर होगा, तो क्यू ऐसे आएगा ना, क्यू इस तरह आता है, यहाँ से आप चेक कीजिएगा, तो ऐसे बनेगा ये आप देख लीजिए कर्व पे, इसको मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पर क्यू को मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पर। अब क्यू पहुंचा यहाँ, और अब क्यू पहुंचा यहाँ, ठीक है, थंब के नीचे। अब क्यू पहुंचा यहाँ, पहले इस तरह था क्यू, या थंब के नीचे, अंगूठे के नीचे, फिर ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स है यहाँ पर। तो अब इसी तरह ये मूव करेगा, ये आप देख लीजिए कि अंगूठा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल, तो इट बिकम्स अ टेंजेंट। ठीक है, तो एज क्यू टेंड्स टू पी, उस वक्त एच क्या होगा? एच टेंड टू 0। ठीक है, तो पी क्यू कॉर्ड पी क्यू बिकम्स टेंजेंट एट किस पे? एट पॉइंट पी पे। ठीक है, पॉइंट पे, यानी कि वहां पर भी फिजिकल में वहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि पॉइंट पे बताना था आपको, वो वेलोसिटी हुई। ठीक है, यहां पर भी आपको पॉइंट पे है। ठीक है, आप देखेंगे ये क्या है, मगर अब हम लिखेंगे अब टेंजेंट क्या है। अब टेंजेंट मान लेंगे वो इस तरह है, वो चलिए वो एंगल बनाता है थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये है आपका टेंजेंट, ये तो कार्ड थी, ये कर्व था। ठीक है, ये आपका टेंजेंट है, दिस इज योर टेंजेंट, ये है कॉर्ड। ठीक, तो हम कहेंगे, तो इसका हम कुछ नाम देंगे या लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ेंगे कि अगर हम tan के साथ कोई भी एंगल देंगे ना,
tan 30 tan 40 यहाँ पर tan थीटा वो बनता है स्लोप। मतलब अगर tan के साथ कोई भी एंगल देंगे वो बनता है स्लोप। वो हम स्ट्रेट लाइन में सीखेंगे, वहां पर भी आपने स्लोप बताया था, ये भी स्लोप। अब आप कहोगे सर जी हमने यहाँ स्लोप ऐसे निकाला, यहाँ क्या है, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप, मगर ये जो पॉइंट दिए गए होंगे ये एंगल अगर दिया होगा, अगर आपका एंगल दिया गया होगा tan ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड सिंपली स्लोप। अब स्लोप ऑफ tan क्या है, tan ऑफ दैट एंगल, tan ऑफ दैट एंगल थीटा। अब tan जो क्या है वो स्लोप, वो है लिमिटिंग, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड। ठीक, अब ये है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। व्हाट इज स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, वो क्या है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ डिवाइड बाई एच। अब ये क्या है, ये फिर वही डेरिवेटिव है, तो ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली we see derivative is nothing, is the बल्कि derivative is nothing बल्कि slope of tangent, derivative is the slope of tangent। ठीक, तो कहने का मतलब ये है आप जब भी डेरिवेटिव निकालते हो ना, अगर डिस्टेंस टाइम में या फिजिक्स में आपको कहेगा कि ये क्या है, या किसी फिजिक्स में नहीं मतलब किसी भी चीज में ये क्या है, आप इसको कहेंगे फिजिकली इट इज द वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, आप ज्योमेट्रिकली क्या कहोगे, इट इज द स्लोप, यानी कि आप है टेंजेंट सिंपली। यानी कि अगर कोई कर्व है ना एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, अगर आप एफ डैश आप निकाल रहे हैं ना, तो मान लेंगे जो आएगा वहां पर 6x, वो हम आपको सिखाएंगे वो कैसे आएगा 6x प्लस 5। ठीक है, आप कहोगे ये कुछ नहीं है बल्कि ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसका ग्राफ भी निकलेगा। एफ एक्स बोलो या वाई बोलो एक ही बात है, एक्स का वैल्यू देने से वाई का वैल्यू आएगा तो पॉइंट बन जाएंगे ना, तो इसका जो कर्व है वो जो भी होगी कर्व, ठीक है, ये हमें देगा टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अगर किसी ये एक्स है, अगर आप किसी पॉइंट पे बताओ यानी कि एफ डैश ऑफ 1, यानी कि अगर आप एफ डैश ऑफ 1 बताओगे दैट मीन्स ये 1 पे बताएगा, उस वक्त स्लोप क्या था उस पॉइंट पे। ठीक, तो इसके बाद आएंगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज का, आपने ये रखा यार कि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिजिकली इट रिप्रेजेंट वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, अगर आप फर्दर फिर डेरिवेटिव करते जाओगे होते जाएंगे जो जो चेंज होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, जैसे कि डिस्टेंस टाइम में चेंज होती है वो वेलोसिटी बनती है, फिर अगर और चेंज करोगे आप तो एक्सेलरेशन बनती है। ठीक है, थोड़ा सा चेक करने दीजिए, चलिए ठीक है। तो बुक है मेरे सामने, यहाँ पर कोई एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन है इस तरह लिखेंगे हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी ये एग्जांपल देखेंगे, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। मतलब अगर आपको डेरिवेटिव निकालना होगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तब आप इस तरीके से करोगे। अगर आपको कहा जाएगा फाइंड डेरिवेटिव, तो हम बताएंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए पहले हम इसको लिखेंगे फाइंड डेरिवेटिव बाय एप्लीशो मेथड, फाइंड डेरिवेटिव बाय एप्लीशो मेथड या डेल्टा मेथड, एप्लीशो मेथड या डेल्टा मेथड। तो हम क्या डिफिनेशन आपको याद रखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, हाँ, एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये आपको याद रखना है। और वैसे फिजिक्स में वैसे क्या करते थे, इसका नाम फर्स्ट रखते थे, फिर ऐड इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स करते थे, फिर सब्ट्रैक्ट, वो यही है हमने यहाँ पर ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट, फिर सब्ट्रैक्ट किया है, डिवाइड फिर एच किया है। अब हम उसको डेफिनेशन बना के
लिखेंगे तो वो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या रखो याद, आप डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट, इसका मतलब है डिफरेंशिएट, टू फाइंड द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएट। हमने इसको डिफरेंशिएट किया एफ डैश ऑफ, तो याद रखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये आपका डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन, ठीक है। अब लिमिट एच, ये हमने निकाला है, ये इसका मतलब ये डेरिवेटिव, इसका आप चेंज देखोगे क्या होगा, ठीक है। अगर ये कोई कर्व है, पैराबोला टाइप है ये, ठीक है, इसका चेंज क्या होगा, किसी पर पैराबोला को चेंज करेंगे वो क्या होगा, तो एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स के बदले आपको एक्स प्लस एच देना है, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, इस स्क्वायर को ऐसे ही माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच। अब आपको पता है ये फॉर्मूला करोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xh माइनस एक्स स्क्वायर, तो गया कैंसिल, ये का एच, ये भी 0/0 फॉर्म है, तो कैंसिल कीजिए एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो एच प्लस 2x, क्योंकि एच तो एच कॉमन निकालेंगे यहाँ से, नीचे भी एच है, एच कैंसर, तो ये है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच प्लस 2। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कहाँ कहाँ एच है, यहाँ तो नहीं है एक्स, ये यहाँ तो नहीं है एच, ये तो 2x है, यहाँ को कुछ नहीं होगा, खाली यहाँ पर आपको देना है, यानी कि 0 प्लस 2x, तो वो बना 2x, यानी कि इसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है ना वो निकला हमें 2x। अब अगर आपको पॉइंट बताना है, आप मान लेंगे इसका जो ग्राफ है ना वो इस तरह होगा, समझाने के लिए मैं बताऊंगा आपको कि ये है क्या है, यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसे है, ठीक है, इसका ग्राफ, तो वो भी कभी करेंगे वो ग्राफ, तो इसका ग्राफ ये है, ठीक है, वैसे हमने किया है फंक्शन में, इसका ग्राफ ये है, ठीक, इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव, इसका चेंज क्या हो रहा है, अब यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स, ये हमें ज्योमेट्रिकली कोई भी पॉइंट देगा जहाँ पर हम बता सकते हैं स्लोप इसका, ये राइज हुआ या फॉल हुआ, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप कहोगे एफ डैश ऑफ 3 पे बताओ, यानी कि 3 पे मुझे बताओ उस वक्त क्या होगा, राइज होगा, फॉल होगा या चेंज क्या होगी उस वक्त, तो आप डायरेक्ट दीजिए यहाँ पर 2 × 3, तो वो बनेगा 6, ठीक है, या पहले ही आप 3 दीजिए, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, तो वैसे भी आएगा। और एक क्वेश्चन करेंगे कांस्टेंट डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, ठीक है, लिखो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो लिखेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। फॉर एग्जाम्पल हम आप यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स हम लेंगे ए के बराबर, ए कोई कांस्टेंट है, ठीक है, ए कोई कांस्टेंट है फॉर ए फिक्स्ड रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर है फॉर ए फिक्स्ड रियल नंबर ए, ठीक है, मान लेंगे ए के बदले कभी इस तरह होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए के बदले 3, एक्स के साथ नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू 9 होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 होगा, एफ एक्स इक्वल टू 7/2 होगा, यानी कि कहीं आपको एक्स नहीं दिखेगा, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा, इसको आप बोलो कि ये कांस्टेंट है, तो उस वक्त इसका डेरिवेटिव क्या करना है, ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप पहले कीजिए डेफिनेशन याद रख लीजिए, क्या था डेफिनेशन, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, वही आपको यहाँ पर लिखना है, नाउ एफ डैश ऑफ एक्स, ये कौन सा मेथड है, बाय डेल्टा मेथड, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वो क्या निकलेगा वो हम देखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, बाय डेफिनेशन। अब आप देख लीजिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स है यहाँ पर ए के बराबर। अगर मैं आपको बताऊंगा एफ ऑफ 3 लिखो, तो आप क्या लिखोगे, ए ही, क्योंकि यहाँ पर
चेंज नहीं होता। ये ए है, अगर यहाँ पर कुछ ए एक्स होता तो ये कुछ और वैल्यू निकल। अगर मैं बताऊंगा आपको एफ ऑफ 9 बता तो ए ही लिखोगे, एफ ऑफ 100 तो ए ही लिखोगे। इसी तरह यहाँ पर लिमिट एच टेंड टू 0, यानी कि कुछ भी वैल्यू देने से ये कांस्टेंट का कांस्टेंट, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच ए ही निकलेगा। तो लिखो ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये भी ए ही निकलेगा, ठीक, क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू दीजिए ए ही निकलेगा। डिवाइड बाई एच, ए माइनस ए क्या होता है 0, 0 बाई एच क्या बना लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 बाई एच, 0 बाई एच क्या होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो वो 0, लिमिट ऑफ 0 बाई 0, ठीक है। तो आपने याद रखा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड होगा, इस तरह एफ अगर एक्स होगा 9/2, एफ डैश एक्स होगा इसका 0, क्योंकि ये फिक्स्ड रियल नंबर। अगर एफ एक्स होगा मान लेंगे 100, एफ डैश एक्स होगा 0, ठीक। ऐसा नहीं है कि इस तरह होगा एफ एक्स इज इक्वल 100 एक्स, तो आप उसको भी लिखोगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल 0, गलत है ना। जहां पर एक्स साथ में नहीं होगा, एक्स स्क्वायर यानी कि फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा। एक्स के कुछ भी वैल्यू देने से ये चेंज ए नहीं होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी चेंज जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे जनरल फार्मूला पे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।